नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा हेतु आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की गई है। आप देख सकते हैं विषय गणित कक्षा 5 के लिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रोजेक्ट कार्य की सूची। देखिए इसमें प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर 5 तक 5 प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इनमें से छात्रों को केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी कॉपी में हल करना है, इसका आंसर लिखना है। छात्र प्रोजेक्ट कार्यों को शिक्षक एवं अपने माता पिता की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन हेतु जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची दी गई है, इन सभी प्रोजेक्ट कार्यों का संपूर्ण हल हम किस प्रकार से हल करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं प्रोजेक्ट कार्य का, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय गणित का प्रोजेक्ट कार्य पहला है। देखिए, दिया है प्रोजेक्ट कार्य पहला। प्रोजेक्ट कार्य देखिए, एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाएं, हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें। जैसे आपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं, अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं जिसमें सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। इनमें देखें कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है और इनमें यह भी देखें कि कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है। तो देखिए, आप आवश्यक सामग्री भी लिख सकते हैं जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, चांदा, गणित की पुस्तक इत्यादि। इसके बाद है आवश्यक ज्ञान या सिद्धांत, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम न्यून कोण, समकोण, इनके चित्र भी बना सकते हैं। अधिक कोण, सरल कोण, इनके आप चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद है कार्यविधि। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अपने गाँव के आसपास के क्षेत्र का नक्शा बनाएं जिसमें आड़े तिरछे एवं सीधे रास्ते दिखाए गए हों। यहाँ हम एक गांव तथा आसपास के क्षेत्र का एक नक्शा ले रहे हैं जो कि अग्र प्रकार है। देखिए, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, सड़क का नाम और कोण। देखिए, मुख्य बाजार सड़क से प्राइमरी स्कूल के लिए जाने वाली सड़क। तो इसमें देखिए, सबसे बड़े कोण बनाने वाली सड़कें एवं सरल कोण, अधिक कोण बनते हैं और सरल कोण। तो पार्क से मंदिर जाने वाली सड़क, प्राइमरी स्कूल से रामपुर के लिए जाने वाला तिराहा, बाजार चौराहा से डाकघर जाने वाली सड़क, बस्ती चौराहा से चर्च के लिए जाने वाली सड़क, बाजार सड़क एवं मुख्य सड़क। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा बस स्टैंड चौराहा से फायर स्टेशन जाने वाली सड़क, इसमें समकोण बनाने वाली सड़कें हैं। एक कॉलेज चौराहा की सभी सड़कें। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद गाँव का नक्शा। देखिए, अपने गाँव का आप नक्शा बना सकते हैं जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप गाँव का नाम है बिलासपुर। तो इस प्रकार से हम अपने गांव का नक्शा भी बनाकर इन सड़कों में बनने वाले जो कोण हैं इनके बारे में हम बता सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप पहले प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 2। देखिए, इसमें प्रश्न है, अपने शाला प्रांगण या घर के प्रांगण में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं। किसी एक घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों की एक तालिका बनाएं और उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें। देखें कि सड़क पर सबसे अधिक कौन सी गाड़ी निकली है और इन गाड़ियों के निकलने का कारण क्या है, उसे अपनी रिपोर्ट में अंकित करें। तो देखिए, हम आवश्यक सामग्री ले सकते हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, गणित की पुस्तक इत्यादि। आवश्यक ज्ञान या सिद्धांत। विद्यार्थी को उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न जानकारी। देखिए, आंकड़ों को टैली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने पर उन्हें आसानी से गिना जा सकता है। एक आंकड़े या संख्या के लिए एक टैली चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा के रूप में इस प्रकार का निशान लगाते हैं। इसी प्रकार 2 टैली चिन्ह के लिए 2 रेखा, इस प्रकार से 3 टैली चिन्ह के लिए 3 रेखाएं, 4 टैली चिन्ह के लिए 4 रेखाएं एवं संख्या 5 के लिए इस प्रकार से हम टैली चिन्ह को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यविधि है। देखिए, जब किसी वस्तु या घटना के विषय में तथ्य या सूचनाएं प्रायः संख्यात्मक मानों के रूप में एकत्रित की जाती हैं, तो इन संख्यात्मक मानों को आंकड़े कहते हैं। और जब इन आंकड़ों को टैली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हम किसी वस्तु विशेष की जानकारी
आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हम अपने घर के प्रांगण अथवा शाला प्रांगण में बैठकर अपने सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियाँ निकल रही हैं उन्हें ध्यानपूर्वक गिनते जाते हैं और अपनी नोटबुक में एक गाड़ी निकलने पर एक टैली चिन्ह लगाते हैं और जिसमें हमें हर तरह की गाड़ी गिनने में मदद मिलेगी। सड़क पर किसी 1 घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों को गिनने पर हमें निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम टैली चिन्ह बना सकते हैं। देखिए टैली चिन्ह सारणी बना सकते हैं एवं कारण सहित गाड़ियों की संख्या इस प्रकार से, जैसे गाड़ियाँ साइकिल टैली चिन्ह में देखिए ये इनकी संख्या 28 साइकिलें हैं, तो हम टैली चिन्ह में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और सड़क से गाड़ियों के निकलने का कारण, तो दिनचर्या के छोटे मोटे कार्य करने के लिए एवं शारीरिक परिश्रम के लिए। इसी प्रकार से कार के बारे में ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा और ट्रक, इस प्रकार से हम निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं इनके नाम लिखकर इनकी संख्या और इनका टैली चिन्ह और इनके निकलने का कारण इस प्रकार से हम सरणी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य 2 को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 3। देखिए प्रश्न है, किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी सतह पर शून्य का निशान लगाएं। अब इस गिलास में 5 छोटे छोटे कंचे डालें। देखें पानी का स्तर कितना बढ़ा, उसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट करें। अब देखें कि 5 कंचों का आयतन कितना होता है, उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। देखिए आप इसे इस प्रकार से यहाँ पूर्ण कर सकते हैं। इसकी में आवश्यक सामग्री आप लिख सकते हैं। इसके बाद है इसका सिद्धांत बता सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों को उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बात की जानकारी है कि कोई वस्तु जितनी जगह या स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी ठोस का आयतन उसके पृष्ठों के बीच घिरे हुए स्थान के माप को कहते हैं। इसकी कार्यविधि देखिए, हम किसी बर्तन में भरे पानी के स्तर को देखकर उसके संभावित आयतन का पता करते हैं। वस्तु को पानी में डालने पर पानी का स्तर जितना ऊपर उठ जाता है वही उस वस्तु का आयतन होता है। देखिए अब सबसे पहले एक कांच का गिलास लेते हैं, उसमें आधी ऊंचाई तक पानी भर लेते हैं। स्केच पेन की सहायता से पानी की ऊपरी सतह पर 0 या 0 का निशान लगा देते हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कंचे डालने से पहले पानी का स्तर, पानी से आधा भरा हुआ गिलास आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आधी ऊंचाई तक पानी से भरे हुए गिलास में 5 कंचे डालने के पश्चात हम देखते हैं कि पानी का स्तर कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब स्केच पेन की सहायता से पानी के नए स्तर पर फिर एक निशान लगा देते हैं। स्केल की सहायता से ये निशान 0 से नापने पर 1 सेंटीमीटर आता है। देखिए कंचे डालने के बाद पानी का नया स्तर 1 सेंटीमीटर। तो देखेंगे जब हमने गिलास में एक एक करके कंचा डाला तो देखा कि हर बार प्रत्येक कंचा पानी के स्तर को ऊपर उठा देता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कंचा कुछ जगह या आयतन घेरता है। इस प्रकार गिलास में 5 कंचों को डालने पर पानी का स्तर जितना ऊपर उठता है यही इन कंचों का आयतन, 5 कंचों का आयतन होता है। तो इस प्रकार से आप इसकी कार्यविधि लिख सकते हैं। इसमें निष्कर्ष भी आप बता सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य 4 है। देखिए चौथे प्रोजेक्ट कार्य को आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न है इसमें, बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में या घरों में लगे चित्रों को देखें और यह पता लगाएं कि उनमें सममिति है। ज़रूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखती है उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। तो देखिए इसकी आवश्यक सामग्री लिख सकते हैं, आवश्यक सिद्धांत भी आप बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसकी कार्यविधि आप बता सकते हैं। यहाँ हम 6 रेखाएं खींचकर एक जैसी आकृति बनाते हैं जो प्रत्येक भाग को 1/6 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार घुमाकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखाई देती है वह 1/3 घुमाव अर्थात 2 बार 1/6 घुमाव, 2 गुणा 1/6 बराबर 1/3 पर भी पहले जैसी दिखाई देती है। इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन देखिए, प्रेक्षण। इसके बाद हम इसकी सारणी भी देख सकते हैं। देखिए आकृति का 1/6 घुमाव एवं 1/3 घुमाव। तो आप इस प्रकार से इसकी आकृति भी सारणी बना सकते हैं। देखिए आकृतियों की आकृति इसका 1/6 पर घुमाव और 1/3 पर घुमाव एक जैसा दिखेगा। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए इस आकृति में भी दोनों में घुमाव एक जैसा दिखेगा। देखिए उपरोक्त सारणी में दी गई चारों आकृतियाँ 1/6 घुमाव पर एवं 1/3 घुमाव पर
पहले जैसी ही दिखाई देती हैं। इसका निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 5। प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो आप देखिए इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन। इनका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इनके बारे में श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिख सकते हैं और इनका चित्र भी आप चिपका सकते हैं। इनका गणित में योगदान भी आप बता सकते हैं श्रीनिवास रामानुजन का। इसके बाद है इतिहास में इनका स्थान और सम्मान, ये भी आप बता सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे देखिए आर्यभट्ट प्रथम, इनका जीवन परिचय भी आप लिख सकते हैं आर्यभट्ट प्रथम के बारे में। इनका गणित में क्या योगदान है इसे आप बता सकते हैं और इनका इतिहास में स्थान सम्मान इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इनका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम सभी जो गणित विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं इनका हम संपूर्ण हल इस प्रकार से हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट अपनी प्रोजेक्ट बुक में या अपनी नोटबुक में आप लिख कर रख सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।